उत्पत्ति अध्याय 20 में हम जाएंगे और वहाँ 1 से लेकर 18 तक हम उस वचन को ध्यान देंगे कि परमेश्वर की इसमें कितनी बड़ी भूमिका है और इस भूमिका को अपने जीवन में हम किस तरह देखते हैं। और जब 20 वचन 1 से पढ़ेंगे तो लिखा है, अब्राहम अर्थात इब्राहिम वहाँ से कूच करके दक्षिण देश में कादेश और सूर के बीच में वो ठहरा, गरार में रहने लगा, जो पलिस्तियों का एक देश कहलाता है गरार। वचन 2 में आइए तो इब्राहिम अर्थात अब्राहम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा कि वह मेरी बहन है। सारा को जो उसकी पत्नी है वो अपनी बहन कह रहा है। इसका हल भी आपको आगे मिलेगा क्यों कह रहा है। और जो गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया, क्योंकि वो अबीमेलेक गरार का राजा था, पलिस्तीनियों का राजा था। रात को परमेश्वर ने, तुरंत एक्शन लेने वाला परमेश्वर है, रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर के कहा कि जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण अर्थात सारा के कारण, जो अब्राहम की पत्नी है, तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है, वह विवाहित है। आगे पढ़ेंगे जल्दी से। और परंतु अबीमेलेक उसके पास नहीं गया था और उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति को भी घात करेगा। आगे पढ़ेंगे। और फिर क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है। और फिर स्त्री ने आप ही कहा कि वो मेरा भाई है। मैंने तो अपनी खराई के अनुसार, अपने व्यवहार में सच्चाई के अनुसार यह काम किया है। 6 पद में आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने स्वप्न में कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि तू खराई से यह काम किया है, सच्चाई से यह काम किया है, और इसीलिए मैंने तुझे रोक रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। जरा सोच के देखिए, अब्राहम की पत्नी सारा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, और मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। आगे 7 में पढ़ेंगे, सो अब उस पुरुष की पत्नी को वापस कर दे, क्योंकि वह नबी है, वह एक भविष्यवक्ता है, और वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जिंदा रहेगा। जरा सोच ले उसकी कीमत क्या है। वो तेरे लिए विनती करेगा और तू जिंदा रहेगा। ऐसे अब्राहम की काबिलियत है। परमेश्वर स्वयं कह रहा है, पर यदि तू उसको नहीं फेरता, यदि उसकी पत्नी को वापस नहीं करता है, तो जान रख कि तू और जितने तेरे लोग हैं सब के सब मर जाएंगे या मैं उन्हें मार दूंगा। 8 पद में पढ़ेंगे तो कल के दिन अबीमेलेक तड़के उठता है अगली सुबह, और वो सारे अपने कर्मचारियों को बुलाकर सारी बातें बताई और सारे लोग बहुत डर गए। फिर आगे उसने कहा कि तब अबीमेलेक राजा अब्राहम को बुलवा कर कहा कि तूने हमसे यह क्या किया? क्या मैंने तेरा बिगाड़ा था? तूने मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है। तूने मुझसे यह काम किया है जो उचित नहीं था, जो उचित ना था। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? ओके, तो अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा कि इस स्थान पर परमेश्वर का कुछ भी भय नहीं है, अर्थात इस स्थान पर परमेश्वर है ही नहीं, ऐसा मैंने सोच लिया था, और मेरी पत्नी के कारण लोग मुझे मार डालेंगे, ऐसा मैंने सोच लिया था। 12 पद में लिखा, फिर भी सचमुच वह मेरी बहन है। कैसे? वह मेरे पिता की बेटी है, परंतु मेरी माँ की वो बेटी नहीं है। ऐसा कह के उसने कहा, फिर वह मेरी पत्नी हो गई। आगे पढ़ेंगे 13 में लिखा है, ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता के घर को छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा कि इतनी कृपा मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहाँ जहाँ जाएं, तू मेरे विषय में कहना कि तू मेरा भाई है और तू मेरी बहन है। आगे भी पढ़ेंगे, तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां अब्राहम को दिया और उसकी पत्नी सारा को भी उसे वापस किया। फिर 15 में लिखा, तब अबीमेलेक ने कहा, देख मेरे देश में बहुत सारी जगह है, तू जहाँ तुझे अच्छा लगे वहाँ तो रह सकता है। 16 आयत में लिखा है कि सारा ने उससे कहा, देख मैंने तेरे भाई के रूप में, मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं। देख मैंने तेरे संगियों के सामने वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा और सबों के सामने तू ठीक होगी। ओके, फिर 17 में लिखा है, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना किया,
तब अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और उसकी दासियों को चंगा किया और वे संतान को जन्म देने लगे। 18 पद में लिखा है आखिर में, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी के कारण अबीमेलेक के घर के सब स्त्रियों के कोखों को पूरी रीत से बंद कर दिया था। हालेलुया। तो आज इस महत्वपूर्ण वचन को हम देख लें तो परमेश्वर आज किस रीति से वो आपसे बात करना चाहता है और वो अपनी उपस्थिति आपके जीवन में कैसे देना चाहता है। जब आप अपने आप को इस रीति से तैयार कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर आपकी कितनी फिक्र करता है। हम भूल जाते हैं शायद यहाँ परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर अपने वादे का पक्का होता है। वो अपने वादे का पक्का है, वो अपने वचन का पक्का है। जहाँ भी वो उसने वचन कह दिए हैं वो वचन को परमेश्वर पूरा करता है। परमेश्वर ने ही तो अब्राहम से कहा था कि तू चल और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, तू जहाँ मैं तुझे लेके चलता हूँ वहाँ तू चल। कहाँ जाना है अभी कुछ भी पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुझे चलना है, तुझे आगे बढ़ना है। और अब्राहम जब आगे बढ़ता है तो वो गरार के राज्य में पहुँचता है। वहाँ का राजा जो अबीमेलेक है, वहाँ पर जब अपने झुंड के साथ वो उनके ज़मीन के ऊपर पहुंचता है तो गरार का जो राजा था उसने जब सारा को देखा तो सारा बहुत सुंदर थी, खूबसूरत थी। इसी कारण से गरार का जो राजा अबीमेलेक है, और जब ये पता चला कि अब्राहम की ये बहन है तब उसने उसको अपने घर अपनी पत्नी होने के लिए वो बुलवा भेजा था। पर याद रखें परमेश्वर किस रीति से आपके बीच में काम करता है। वो हमारे जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है और वो हमारी ओर से युद्ध लड़ता है। वो हमें कभी नहीं चाहता कि हमें कोई नीचा दिखाए या हमारा नाश हो या हम ख़त्म हो जाएं। वो परमेश्वर कभी नहीं चाहता। वो हमें बचाना चाहता है, वो हमारे इज्जत मान मर्यादा को भी वो बचाना चाहता है, वो सुरक्षा देना चाहता है। आज यहाँ देखिए कि अब्राहम की पत्नी के कारण परमेश्वर कितना एक्टिव हुआ। आप जानते हैं कि जिस बात को कहकर अब्राहम ने जो परमेश्वर से बातें प्राप्त की थी, आज्ञाएं प्राप्त की थी, उसे लेकर के जब वो आगे बढ़ रहा है तो वो परमेश्वर के बातों को लेकर आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है। और जब परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर वो आगे बढ़ रहा है तब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उसे छोड़ देंगे। प्रभु कभी छोड़ते नहीं हैं, प्रभु किसी मनुष्य को नहीं त्यागते, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ रहा है। यहाँ अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। एक अनजाने देश में रहने लगा, एक दूसरे के देश में परदेशी होकर रहने लगा। लेकिन जब उस परदेशी होकर वो रह रहा है, वहां पर जो उसे कष्ट आता है, वहां पर जो उसे रहने के वक्त जो दुख आता है, अब ऐसा नहीं कि परमेश्वर उसे छोड़ दिया। परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ता। और वहां पर हम स्पष्ट देखते हैं कि परमेश्वर आपकी कितनी चिंता करता है। वो तुरंत जैसे ही अबीमेलेक राजा ने, जो गरार का राजा था, सारा को अपनी पत्नी होने के लिए जैसे ही वो अपने पास बुलाता है, परमेश्वर तुरंत उसी रात उससे बात करता है और कहता है, सुन अबीमेलेक, यदि तू सारा को छुएगा तो मैं तुझे और तेरे घराने को मार दूंगा। कितना बड़ा एक्शन लेता है परमेश्वर, अर्थात वो हमारी कितना चिंता करता है। हम सोचते हैं कि हे प्रभु, क्या आप हमारी चिंता कर रहे हैं? क्या आप हमें देख रहे हैं मैं किस हालत में हूं? वो देख रहा है आप किस हालत में हैं। वो देख रहा है आप क्या कर रहे हैं। वो देख रहा है कि आपके जीवन के लिए क्या होना चाहिए। वो देख रहा है कि आपके जीवन के लिए क्या नहीं होना चाहिए। वो अब्राहम के विषय में कितना चौकन्ना है। वो नहीं चाहता कि अब्राहम की इज्जत और मान मर्यादा धूल में मिले। अब्राहम से वो इतना प्रेम करता है कि वो गरार के राजा से तुरंत बात करता है। स्वप्न में उसे तुरंत बात किया कि उसकी पत्नी को वापस कर दे, नहीं तो तेरे लिए और तेरे पूरे कुल के लिए मौत आ जाएगी, क्योंकि वह सुहागिन है। याद रखें कि खुदावन हमारे आपके जीवन के लिए भी आज ऐसा ही करता है। जब हमारे आपके जीवन में शैतान कोई योजना बनाता है, जब दुष्ट कोई योजना बनाता है,
तब वो हमारे जीवन के लिए इसी रीति से वो एक्शन लेता है, अपने कामों को करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी समस्या आए और आपको मार करके चली जाए। वो नहीं चाहता कि कोई बीमारी आए और आपको ख़त्म करके चली जाए। वो तुरंत ही उस काम में लग जाता है और आपको कैसे वहाँ से निकालना है परमेश्वर उपाय करता है, क्योंकि आप उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले व्यक्ति हैं। आप उसकी मर्जी के अनुसार जीने वाले व्यक्ति हैं। आप उसके इच्छाओं के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं। 7 आयत को अगर हम पढ़ें तो इसलिए लिखा है कि अब उस पुरुष की पत्नी को उससे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है। परमेश्वर कह रहा है कि अब्राहम एक नबी है, एक भविष्यवक्ता है, और वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीवित रहेगा। यह एक आत्मिक, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की पहचान होती है कि अगर कष्ट में कोई पड़ा हुआ व्यक्ति है, तो जब एक आत्मिक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिसके संबंध परमेश्वर से बेहतर होते हैं, वो जब दूसरों के लिए विनती करता है तो वो एक छुटकारे का कारण होता है। और परमेश्वर कह रहा है अबीमेलेक से कि वो एक नबी है, वो तेरे लिए विनती करेगा और तू और तेरा परिवार जिंदा रहेगा, और उसकी पत्नी वापस कर दे, क्योंकि वो एक सुहागिन है। तो मतलब वो हमारी कितनी ख्याल करता है। वो हमारा हानि नहीं चाहता, क्योंकि वो हमारा पिता है। वो हमारी शोभा को बनाए रखना चाहता है। वो हमारी पारिवारिक सुंदरता को बनाए रखना चाहता है। वो हमारे जीवन के कितना ख्याल करता है। वो हमें नाश नहीं होने देता, वो हमें खत्म नहीं होने देता। 11 आयत को पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पद है। वहां पर देखिएगा 20 वचन 11 में लिखा है कि अब्राहम ने कहा, मैंने सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा। मतलब इस स्थान पर परमेश्वर शायद नहीं है, या उसकी उपस्थिति हमारे लिए प्रकट नहीं होगी। ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे, मुझे मार देंगे। लेकिन परमेश्वर क्या अब्राहम के साथ नहीं है? अब्राहम सोच तो रहा है, लेकिन परमेश्वर वहां उसकी सोच के पहले ही काम कर दिया कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। जब हम परमेश्वर के निर्देशानुसार, जब उसके वचन के इच्छाओं के अनुसार जीना शुरू करते हैं, तो हमें कभी छोड़ता नहीं है। जैसे ही अबीमेलेक उस अब्राहम की पत्नी को अपने घर में बुलाता है, तो परमेश्वर को जलन होती है। इसका मतलब क्या कि परमेश्वर आपकी कितनी बड़ी चिंता करता है, क्योंकि बाइबल कहता है इब्रानियों 13 वचन 8 में कि परमेश्वर कल और आज और युगानुयुग एक जैसा है। इब्रानियों 13 वचन 5 में लिखा है कि वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, ना तुझे कभी त्यागेगा। वो आपको छोड़ने के लिए आपके साथ नहीं है, वो आपको त्यागने के लिए वो आपके साथ नहीं आया। वो आपको अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए आया है। उसका प्रेम बलिदान के साथ है, वो व्यर्थ नहीं है। वो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। वो हमारे जीवन को छोड़ना, हमारे जीवन को त्यागना नहीं चाहता। जरा सोच के देखो कि यीशु मसीह के जाने के बाद उसने हमें अपनी आत्मा दी, उसने हमें अपनी पवित्र आत्मा दी और कहा कि तुम थोड़ी देर में मुझे देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे नहीं देखोगे। थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं उस आत्मा को जो हमारी मदद के लिए हमारे पास रहेगा। यीशु मसीह शरीर में तो स्वर्ग उठा लिए गए, पर आत्मा में पवित्र आत्मा हमारे संग आ गया। वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी मदद करने वाला हमारा प्रभु है। इंसान इतनी बड़ी मदद नहीं कर सकता कि वो राजा से डायरेक्ट बात करे, राजा के मन को बदल दे, राजा को भय डरा जाए। लेकिन परमेश्वर बात करके सारी परिस्थितियों को सही कर देता है। परमेश्वर बात करके सारी समस्याओं का हल कर देता है। क्यों? क्योंकि वो सामर्थी है, उससे सब कुछ हो सकता है। वो हमारे जीवन के लिए कल्याण देता है, वो हमारे जीवन के लिए आनंद देता है। जब ये कदम वहाँ पर उठाता है परमेश्वर, तो हम देख पाते हैं कि जब वो अब्राहम की पत्नी को वापस करता है, तो उसके साथ साथ गाय, भैंस, भेड़, बकरी और बहुत सारी आशीषों के तौर पर भी अबीमेलेक ने अब्राहम को दिया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।